जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि बताया हम यहाँ पर क्या है डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम, और आज हमारी यहाँ पर क्या है नंबर सिस्टम की क्लास वाली है। क्लास 1 हमने कल क्या है डिस्कस की थी। आज हम यहाँ पर क्या है नंबर सिस्टम की क्या है क्लास नंबर 2 को क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा, ऑडियो वीडियो सब सही है। चलिए, टोटल स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो आ जाइए सभी लोग, एक बार क्या है जय हिंद नारा का नारा लगाइए और क्या है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पर क्या नंबर, क्या नाम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। कल का थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने नंबर किया, हमने दो नंबर के टाइप पढ़े, एक था हमारा रियल नंबर और एक था हमारा इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर हमने जो आयोटा का जो फॉर्म पढ़ा था उनको बोलते हैं इमेजनरी नंबर, जिसको हम नंबर लाइन में पुट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ अ इमेजनरी नंबर। ठीक है, ये हम खाली क्या आते हैं इमेजिनेशन कर सकते हैं, ये एक्चुअल में होते नहीं है। और एक्चुअल में कौन होते हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। क्या होते हैं इरेशनल, देखो डेसिमल वाला पार्ट है ना जो, वो डिस्कस नहीं किया हमने और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ, अगर एक दिन कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं जैसे अगर क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर क्या है डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने उसका डिस्कशन नहीं किया है। डेसिमल जितने भी थे न, टर्मिनिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, करिंग रिकरिंग। चलिए, तो यहाँ पे हमारा रेशनल और इरेशनल। अब मैंने कल बोला था, याद रखना, जो हमारा रेशनल होता है वही इंटीजर्स होते हैं। रेशनल क्या होता है और इंटीजर्स के फिर तीन टाइप होते हैं, नेगेटिव, जीरो इंटीजर और एंड देन द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जीरो इंटीजर्स को ही क्या बोलते हैं हमारा होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, फिर आता है नेचुरल, नॉन नेगेटिव हो गया जैसे, फिर नेचुरल नंबर। हाँ, जैसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में हमने क्या है बहुत सारे टाइप पढ़े थे, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। ठीक है, फिर जाके हमने क्या है नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग किया था। इस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन देखा था नंबर सिस्टम का। फिर मैंने बताया था कि जो पाई है, पाई की पाई है जो, वो तो एक इरेशनल नंबर है, बट 22/7 है वो क्या है हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि जो 22/7 है वो p/q का फॉर्म है। बट पाई इज अप्रोक्सीमेट, जो पाई होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ होती है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ को, जितनी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ होती है, मतलब लगभग मान बोलते हैं जिसको, उसमें सब सब हम काय में रखते हैं उसको इरेशनल नंबर में। जैसे हमने कल डिस्कस किया था अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का कितना था 1.21, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का होता है 1.71। फिर आता है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का कितना होता है, अंडर रूट 5 का होता है 2.23 के कुछ समथिंग। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होते हैं, तो इसीलिए इनको कहाँ इरेशनल नंबर में रखते हैं इरेशनल। एक मिनट जरा, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आगे बताइए आप। तो आगे बताइए थे अभाज्य, अभाज्य के बारे में मैं तुम्हें, अब परिपूर्ण संख्याएं, मैंने अभी भी बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, परिपूर्ण संख्याएं, परिपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या था, उसका जो फैक्टर होगा देना है, बाकी के जो वो है, जैसे ये 2 था, 2 का क्या बन सकता है 2 और 1, 2 और 1, 2 तो छोड़ देना है, बचा 1, और 1+0 करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर केवल पूरे 4 होती है, 4 परफेक्ट नंबर होती है टोटल। एक होती है 6, 28, 496, 8128। तो इतनी क्या होती है परफेक्ट नंबर, इनके अलावा क्या है एक भी परफेक्ट नंबर नहीं है, खाली यही हमारे परफेक्ट नंबर है 4। ठीक है, अगर जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसने बहुत कुछ मिस किया है, तो जाके क्या है कल की क्लास ज़रूर देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड क्लास में मत आना, पहले क्या है फिर मत पूछने की डाउट रह गया, पहले पहली क्लास में जाना, सब कुछ वहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट मैंने नोट किया है, नोट भी लिखाए हैं सारे। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा थोड़ा हम क्या है डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है,
क्या डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और तुम्हें पता है जितना जितना मुझसे हो सकेगा मैं क्या है तुम्हें, ठीक है, जितना होगा मैं उतना क्या है कराऊंगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो प्राइम नंबर भाज्य संख्याएं इतना हमने देख लिया था, ये देख लिया था, ये देख लिया था, ये देख लिया था। चलिए तो आज का जो थोड़ा हम क्या है प्राइम नंबर्स के बारे में क्या है डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम क्या है क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था आज हम क्या है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूर हाँ जी प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए एक बार सारे क्या सभी लोग क्या है, मैंने कहा था कि प्राइम नंबर की क्या है प्रैक्टिस करना घर में। चलिए देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं लिख लिए एक बार सब क्या है अपने नोट्स में लिख लेना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 23 के बाद 25, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 39 नहीं 33, 39, 40, 40, 41, 41 के बाद आता है 43, ठीक है। 43 के बाद आता है हमारा 47, 47 के बाद आता है 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73 के बाद 79, 79 के बाद आता है हमारा 83, और 83 के बाद आता है 89, ठीक है। 73, 79, 83 और 89, और फिर आता है लास्ट में 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल हमारे पास 1 से 100 तक कितने पर अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये भी मैंने तुम्हें कल नोट्स करके लिखाया था, चेक करा दूं तुम्हारी सहायता के लिए। तो कहाँ पे लिखा है देखो, ये लिखा है 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर, 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर, 1 से 5 तक 15 प्राइम नंबर, और 1 से 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई, 25 प्राइम नंबर होते हैं। समझ में आया, कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है घबराने की ज़रूरत तो है नहीं, 25 क्या होते हैं टोटल प्राइम नंबर्स होते। चलिए ठीक है सर। सर आपने तो बता दिया, हाँ मैंने कहा था दो एक दो छूट गया, जैसे को प्राइम हो गया और एक ट्विन प्राइम हो गया। तो देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है हमारा ट्विन प्राइम। क्या होता है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम और को प्राइम दोनों अलग चीज़ हैं, ठीक है। ट्विन प्राइम और को प्राइम दोनों अलग चीज़ हैं, ठीक है। तो एक चीज़ नोट करके लिख देना, क्या लिखोगे नोट करके, जी भैया तो नोट करके लिख देना 1 से और 100 तक खाली 8 ट्विन प्राइम नंबर हैं। कितने प्राइम नंबर हैं, 8 ट्विन प्राइम नंबर हैं, 8 ट्विन प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब भैया ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो बोलोगे ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो तीन प्राइम नंबर कुछ नहीं होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास 2। 3 और 2 5, 5 और 2 होता है 7, सॉरी 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है 2। 11 13 कितने का डिफरेंस है 2। 17 19 कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है भैया, ठीक है। 29 31 कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। और बताइए 41 43 कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है भैया। 71 और 73 तो कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन बेस्ड बनता है, क्वेश्चन बनते हैं इन पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 ही होते हैं, ठीक है, 8 जोड़े। चलिए, एक मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, बट एक्स्ट्रा नहीं है बबुआ, इसमें क्या है, 7 ही क्या है, इसके अलावा तो कोई और प्राइम होता है क्या? अगर हम देखें 41 17 19 21 23, 21 हो गया, किस तो कहाँ होता है बे गधों, किस कहाँ होता है हैं? 21 23, 23 तो होता है, 23 के बाद आता है, अगर देखें 29 29 और 31, 29 और 31 ले लिया था, 31 37 37 भी ले लिया था, 37 37 37 बन सकता है, 37 कहाँ पे बनेगा अगर हूँ। चलो, तो इतने ही क्या हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है, क्या है, इतने ही क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो याद रख लेना 1 से 100 तक हमारे टोटल इतने क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स के क्या समझे आप, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है उनको ट्विन प्राइम नंबर, द्विअभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, द्विअभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए, अरे भैया तो गिर गए एक स्पीकर। चलिए, एक क्वेश्चन लिखो जरा अब फटाफट से, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? चलिए, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। क्या लिखोगे भाई? लिखो कि व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 ट्विन प्राइम नंबर। चलो लिखो जरा भाई। सबसे 3 नंबर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सर आपने तो बताया ही नहीं, अबे गधों, तो प्रैक्टिस करो घर पे जाके, ठीक है, तो लिख लो जरा। मैंने तुम्हें बताया है प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा तुम क्या है पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे क्लास में, उतना ज़्यादा क्या है तुम्हें मज़ा आएगा क्लास में, ठीक है ना। तो जब तुम क्या है गधों की तरह सोए रहोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा बताना ज़रा। कल आज घर में जाके क्या है पूरा 1 से और 150 तक जितने प्राइम नंबर है उनको क्या है खुद पहले, अगर जिसको नहीं आता है तो उतार के लिखना, फिर क्या है दोबारा उनको लिखते जाओ और उनके बीच क्या है उनका ऑपरेशन करो, ऑपरेट करो उनको, ठीक है, कि क्या क्या है उनके बीच में, कितने का कितने बीच में डिफरेंस है, उन पे क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा, इसीलिए बता रहा हूँ। तो 101 और 103 दो ऐसे क्या हैं हमारे छोटे प्राइम ट्विन प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ट्विन प्राइम नंबर। तो इनका हमें क्या बोला था, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 ट्विन प्राइम नंबर, तो 100 प्लस 103, तो बचा ये 3 और 2 5 हो गया 0, तो आंसर आ गया हमारे पास 205, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या होते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो गधों, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है फटाफट से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुरा मत मानना, ठीक है, प्यार से बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, दूसरा आता है हमारे पास क्या क्या आता है, को प्राइम नंबर। क्या आता है, को प्राइम नंबर। सर आपने तो कहा था हम क्वेश्चन करेंगे, अरे क्वेश्चन भी तो करा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इस बार लास्ट है को प्राइम नंबर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ चलो बताता हूँ, जो जो नोट कर रहा हूँ ना यार वो ज़रूर करना, ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ठीक है ना। तो जो नोट करने को बोल रहा हूँ तो नोट करो और क्लास में पार्टिसिपेट करो, ताकि क्लास में क्या है तुम्हें भी मज़ा आ सके। को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस ऐसी संख्याओं का युग्म ऐसी संख्याओं का युग्म, युग में 2 जोड़े होते हैं, ठीक है, मतलब 2 चीज़ें होती है, एक युग में जोड़े बोलते हैं जिसको, जैसे जूते के जोड़े होते हैं ना 2, वैसे एक जोड़ा जूता, तो उसमें 2 चीज़ें होती है, तो वैसी। तो एक संख्याओं का ऐसा युग्म
जिसका HCF 1 होता है या उनमें जो कॉमन फैक्टर रहता है वो 1 रहता है, तो इसीलिए उसका HCF 1 ही होगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर देखो 2,3, 2 और 3 का तुम क्या है फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1, कॉमन फैक्टर क्या है 1, यानी इनका HCF भी क्या है 1। तो इसीलिए ये किस टाइप का है, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, को प्राइम नंबर हैं। और एग्जांपल बताऊं, और एग्जांपल लिखो तुम, और एग्जांपल लिखो 3, 5, 3,5, 3 और 5 का भी क्या है, 3 और 5 भी 8,9, 8,9 सर, बिल्कुल भाई। देखो करो, 8 के फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 का करो 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अबे कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 1 और 1 कॉमन ही आएगा। तो इसीलिए इसमें भी जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 1, यानी इनका HCF भी क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक को प्राइम नंबर से। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती है वही को प्राइम नंबर्स होती है, नहीं बच्चे, अदर भी क्या हो सकती है, को प्राइम नंबर्स हो सकती है। 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 11 ले लो, 17 ले लो, तो ये सारी क्या होती है हमारे पास, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब एक नॉट करके लिख लेना, नॉट क्या लिखोगे कि सभी अभाज्य संख्याएं 6m प्लस माइनस 1 का रूप होती है सर, ये क्या बोल दिया, ऐसा होता है क्या सही में, सर हम नहीं मानते हैं। चलिए नहीं मानते हैं तो आपको क्या है, प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए जैसे मैं 13 लेता हूँ तो 13 में मैं क्या रखूँगा, देखो 6m, मैं यहाँ पे 2 रखूँ अगर, 2 प्लस माइनस, तो 6 दूनी 12 और 12 प्लस 1 करूँ तो 13 आ जाता है मेरा आंसर। बताइए हुआ कि नहीं हुआ। एक और लूँ 23, तो 23, ठीक है, लो 6 चक्कू 24 में से -1 कर दूँ तो आ जाएगा हमारे पास 23। तो इसीलिए सभी अभाज्य संख्याएं, अब क्वेश्चन आएगा कि सभी अभाज्य संख्या 6m प्लस 1 का रूप होती है। जी हाँ, हमारे सर ने बताया है बिल्कुल होती है, बट इसमें एक चीज़ याद रखना, सभी संख्याएं अगर इस रूप में होंगी तो वो अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, वो कंपोजिट भी हो सकती है बेटा, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य ही होगी। मैंने कहा कि जितने भी, समझो मेरे बोलने पे जाओ, कि सभी अभाज्य संख्याएं इसका रूप होगी, 6m प्लस माइनस 1 का रूप तो होगी, बट ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी तुम्हें इस टाइप के दिखे वो अभाज्य संख्या ही होगी, वो कंपोजिट भी हो सकती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि सभी अभाज्य संख्याएं तो होगी ही होगी, सभी अभाज्य होगी, तेरा मतलब जितनी अभाज्य संख्या सारी होंगी, ठीक है, खाली किसको छोड़ के, हाँ इसमें खाली भी रख देना, किसको छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के, कितने, 2 और 3 को छोड़ के, 5 भी है, 5 भी है, 6 1 जो 1, ठीक है, प्लस माइनस 6 में से -1 कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो 2 और 3 छोड़ को सारी अभाज्य संख्याएं 6m प्लस माइनस 1 का रूप होती है। बट ये जरूरी नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं इसी का रूप होंगी। समझ में आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन लिख के ज़रा फटाफट से, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQs है ये, ठीक है। लिखो एक अभाज्य संख्या
एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है। इकाई के स्थान पर क्या है? अंक x है। इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं? इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं? तो बताइए भाई। बोल रहा है मतलब मान लो मेरे पास x x x x x करके नंबर है, उसका जो इकाई का अंक है ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। चलिए ठीक है। तो देखो, करो जरा एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करना। देखो अभाज्य संख्या क्या क्या बताई थी? 2 3 5 7, ठीक है, 11 13। अब देखो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है सर। 3 हो गया, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर 5 7, ठीक है, 11। मतलब एक यूनिट डिजिट तो एक भी आ सकती है ना, बाकी तो बार बार रिपीट हो रहा है। 3 भी आएगा, 17 में क्या आएगा? अब 17 देखो 7 में तो आ रखा है पहले से, तो खाली क्या है उनका मतलब कितने आ सकती है वो। यहाँ से तुम एक को हटा दोगे तो कितने बन सकते हैं, कितने ऐसे टाइप बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या है? 6। यानी कितने अंक ऐसे हो सकते हैं x की जगह? तो क्या है? टोटल 6 अंक ऐसे हो सकते हैं उस इकाई के स्थान पर। ठीक है। इसके अलावा क्या है? अभाज्य संख्या में इकाई का स्थान नहीं बन सकता है। ठीक है, फंस गए थे ना? चलिए ऐसे ही फंसते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी मत फंसना ऐसा, ठीक है। चलो चलो थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, बट आइए चलो करो जाओ। चलो करो सभी लोग क्वेश्चन की, इन क्वेश्चन को करो एक बार। क्या है सभी लोग वीडियो पॉज करके क्या है खुद से क्या है ये सॉल्व करने की क्या है कोशिश करना है। ठीक है ना? चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। प्रत्येक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स एक वास्तविक संख्या होती है, यानी रियल नंबर होती है। बताओ जरा। दूसरा, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होगी। एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। बताइए जरा सभी लोग, क्लास में पार्टिसिपेट करिए ताकि क्या है क्लास का मज़ा आ सके। देखो भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था प्रत्येक दिन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था टाइप बताए थे। मैंने बताया था रियल नंबर, तो रियल नंबर के मैंने तुम्हें 2 टाइप बताए थे। कौन कौन से? रियल नंबर्स के मैंने तुम्हें एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है बाबा, इसको क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। एक मिनट जरा सभी लोग थोड़ा वेट करना।
एक मिनट ज़रा, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर बंद हो जाएगा तो बाकी की क्लास हम कल करेंगे, ठीक है ना। बाकी की क्लास हम क्या है कल करेंगे। बंद ही हो गया ये। चलो मैं देखूँगा क्या हो गया है, ये वेरीफाई अकाउंट मांग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आज तो थोड़ा ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट फिर भी अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो क्या है, एक बार आप सर को बोल देना, हम क्या है पीडीएफ आपको क्या है भिजवा देंगे, ठीक है ना। बाकी आज के जो क्या है, मैंने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है ये देखना, मेरा थोड़ा क्या है कुछ इसमें गड़बड़ आ चुका है, तो इसलिए क्या है बाकी की जो क्लास है कुछ क्वेश्चन तो रखे थे मैंने, ठीक है। इस डिविजिबिलिटी रूल है और ये है। चलो बाकी के क्वेश्चन क्या है कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही, थोड़ा मेरा ये कुछ सिस्टम में गड़बड़ आ गया है, नहीं तो हम क्या अभी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।